हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रियाज एजुकेशन हब और मेरा नाम है रिया तिवारी। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैथ्स। हम आज मैथ्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो है जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि कमर्शियल मैथमेटिक्स के ऊपर आता है। इजी चैप्टर है, थोड़ा सा सम्स थोड़े लेंदी होते हैं लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, कुछ ज्यादा फॉर्मूले भी नहीं है। बहुत ही इजी चैप्टर है, इसे हम जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पहले हम सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ जो टर्म्स है उससे हम थोड़े रूबरू हो जाते हैं। इससे क्या होगा कि ये मेनली प्रॉब्लमेटिक सम्स है, प्रॉब्लम सम्स है, सो लैंग्वेज समझने में हमें मदद होगी। सो पहले व्हाट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लेव्ड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये हमें पहले ये वैट था लेकिन अब जीएसटी हो गया है। सो कुछ टर्म्स है जो हमें पता होने चाहिए, जैसे कि पहला है डीलर। एनी पर्सन हु बाइज गुड्स और सर्विसेज फॉर रीसेल इज नोन एज डीलर। जो भी आदमी रीसेल के लिए, मतलब वो अपने दुकान के लिए खरीद रहा है, वो बाद में बेचेगा गुड्स एंड सर्विसेज, उसे डीलर कहा जाता है। फिर आता है इंट्रास्टेट सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द सेम स्टेट। सेम स्टेट में जो खरीदारी हम कर रहे हैं उसे हम इंट्रास्टेट सेल्स कहते हैं। फिर आता है इंटरस्टेट सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द स्टेट। सो इंट्रास्टेट का होता है विद इन द स्टेट और इंटरस्टेट का होता है मतलब स्टेट के अंदर, मतलब विद इन 2 स्टेट्स और 2 और मोर स्टेट्स। ठीक है, सो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये ध्यान रखना है, इसी पे हमें सम्स करने होंगे। फिर आता है इनपुट जीएसटी। सो जीएसटी पेड बाय डीलर इज कॉल्ड इनपुट जीएसटी एंड द जीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर, जो हम जीएसटी पे करते हैं उसे हम बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। सो दोनों में डिफरेंस है। अब टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी। 3 टाइप के टैक्स होते हैं। पहला है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देन इज एसजीएसटी, स्टेट्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उसके बाद आता है आईजीएसटी। अब आईजीएसटी, अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? आईजीएसटी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, अब ये जो सीजीएसटी और एसजीएसटी आता है, ये आता है इंट्रास्टेट सेल्स के अंदर। सो मतलब जो इंट्रास्टेट सेल्स के अंदर अगर हम जो भी सम्स करेंगे तो उसमें हमें 2 जीएसटी कैलकुलेट करने पड़ते हैं, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। दोनों इक्वल ही होते हैं, जो एक सेंट्रल को जाता है एक स्टेट को जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम, सो एक एग्जाम्पल भी हम ले लेते हैं, जैसे बुक में ही दिया है। अ डीलर इन कर्नाटका सेल्स गुड्स वर्थ ₹3000 टू डीलर इन कर्नाटका। सपोज जीएसटी इज 12%। ठीक है, अब बता देती हूँ। सपोज वेस्ट बंगाल, आई एम टेकिंग वेस्ट बंगाल, अ डीलर ए इन वेस्ट बंगाल sells goods and services to dealer B worth ₹3000। ठीक है, 3000 का जो सामान है वो डीलर बी को बेचता है। ठीक है, अब जो जीएसटी रेट हम डिसाइड किया हुआ रहता है वो सम्स में आपका दिया जाएगा। सो जीएसटी रेट सपोज हो गया आपका 10%, आई एम टेकिंग 10%। जीएसटी रेट जो है वो है 10%। ठीक है, जीएसटी रेट 10% है। अब जीएसटी रेट 10% होने से क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा 2 भागों में। एक 5% जीएसटी लगेगा आपका सीजीएसटी एंड देन 5% जीएसटी लगेगा आपका एसजीएसटी। तो ये दोनों में डिवाइड हो जाएगा। 5% दोनों का वैल्यू इक्वल ही होगा। ये हो गया आपका इंट्रास्टेट सेल्स में। अब जब हम इंटरस्टेट करने जाते हैं तब हमारा आईजीएसटी आता है। अब आईजीएसटी में कैसे हुआ? सपोज अ डीलर ए, यहाँ भी हम ए ले लेते हैं। डीलर ए सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज टू डीलर बी। ठीक है, अब ये ए रहता है आपका वेस्ट बंगाल में, आई एम टेकिंग इन वेस्ट बंगाल एंड ही लिव्स इन उड़ीसा। ठीक है, ये उड़ीसा हो गया, ये वेस्ट बंगाल हो गया। अब जब ये गुड्स बेचेगा तो रेट जीएसटी का रेट है आपका 10%, यहाँ भी 10% लेते हैं, तो आईजीएसटी भी आपका 10% ही होगा। आईजीएसटी जो है वो कंप्लीटली आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में ही जाता है।
सो अब हमने सारे टर्म्स देख लिए, अब चलते हैं एक सम सॉल्व करने की तरफ। तो जिसे आप मैं एक सम सॉल्व करवा दूंगी तो आप जितने भी सारे सम्स है वो आप अपने ही सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही इजी है और अपने ही सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि जितना हम अपने प्रैक्टिस करेंगे, अपने सॉल्व करेंगे, उतना ही कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता जाएगा। और अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन पे लिखकर ज़रूर बताइएगा, या फिर नेट में भी बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल होते हैं। अगर आपको कोई सम में प्रॉब्लम होती है तो आप पहले उस मटेरियल को देख लें, आप पहले अपने सॉल्व कर ले कहाँ आप अटक रहे हैं, फिर जाके आप मटेरियल को देख ले। मटेरियल को देखने के बाद फिर आप अपने सम सॉल्व करें, जिससे कि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। So with this I'm giving the tips and tricks how you can solve your sums without your tuition teacher's help। क्योंकि एक तरह से हमें सब पता ही होता है, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है सिर्फ जिसमें सिर्फ हमें फॉर्मूला याद करने पड़ते हैं और जो स्टेप्स है उसे हम याद रखना चाहिए। उसके बाद जो पूरा सम्स है, जो जितना डिफिकल्ट चैप्टर है वो अपने ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको मैथ्स के लिए स्पेसिफिकली फॉर क्लास 10 यू विल नॉट नीड एनी ट्यूशन। सो पहला हम सम्स जो है सॉल्व करने जा रहे हैं वो आपके ML अग्रवाल बुक में भी रहेगा। इट्स एन एग्जाम्पल सम। Also, a retailer buys a TV from a manufacturer for rupees 25,000. He marks the price of the TV 20% above his cost price and sells it to a consumer. See, he marks the price of the TV 20% above his cost price. तो मतलब मार्क प्राइस दिया नहीं गया है, बोला गया है कि कॉस्ट प्राइस पर 20% है जो कि उसका मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस मतलब जो पैकेट में अगर कुछ भी हम लेते हैं तो उस पर जो लिखा रहता है MRP, उसे मार्क प्राइस बोलते हैं। And the retailer sells it to a consumer at 10% discount on the marked price. If the sales are intrastate and rate of GST is 12%. तो हमें क्या क्या दिया गया है? हमें दिया गया है a retailer buys a TV from a manufacturer. रिटेलर कितना में टीवी खरीद, रिटेलर ने कितना में टीवी खरीदा और उसके बाद उस कितना मार्क प्राइस का आंसर नहीं दिया गया है, लेकिन बोला गया है 20% अबव कॉस्ट प्राइस। तो मतलब 20% ऑन 25,000। ठीक है, और इट सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट में, डिस्काउंट भी हमें पता चला कि कंज्यूमर में उसको कितने % डिस्काउंट उसने दिया है। फिर सेल्स बताया गया है इंट्रास्टेट है और रेट ऑफ GST है 12%। सो हमें बोला गया है मार्क प्राइस निकालने। कंज्यूमर्स कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, टैक्स देकर कितना पैसा उसने दिया है, और GST पेड बाय द रिटेलर टू द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। सो लेट्स गो। सो पहले हम निकालेंगे द CP ऑफ द टीवी विच द रिटेलर पेज टू द मैन्युफैक्चरर इज 25,000 जैसे कि बोला गया है। तो अब हम मार्क प्राइस निकालेंगे कैसे? 20% अबव CP। सो 24, ये सिंपल कैलकुलेशंस है जो आपको पता होंगे, तो ये करके हमें निकला है आंसर 30,000। तो हमारा पहला जो आंसर है वो निकल गया है। नाउ वी हैव टू फाइंड कंज्यूमर्स कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। So as the sales are intrastate and the rate of GST is 12%, so GST comprises of CGST 6% and SGST 6%. So as the retailer sells the TV to a consumer at 10% discount on the MP, so the SP of the TV, जो कंज्यूमर का CP होगा वो हो जाएगा 27,000। ये हमने जूनियर क्लासेस में किया हुआ गया है कि कैसे CP निकालना है, कैसे SP निकालना है। तो आई डोंट थिंक सो ये मुझे आपको बताना पड़ेगा। देन कितना हो गया? अमाउंट ऑफ GST कलेक्टेड बाय द रिटेलर और पेड बाय द कंज्यूमर। CGST 6% ऑफ 27,000 एंड SGST 6% ऑफ 27,000। दोनों का आंसर निकलता है 1620। नाउ द कंज्यूमर ऑफ CP इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। तो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स मतलब उसने दोनों टैक्स पे किए हैं, CGST भी पे किया है और SGST भी पे किया है और मार्क प्राइस उसने पे ही किया है। सो कितना हो गया? ये सब ऐड करने का गया, ये सब ऐड करने के बाद उसका आंसर आता है 30,240 इज द आंसर ऑफ द कंज्यूमर्स कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी।
सो तीसरे पोर्शन में बोला गया है जीएसटी पेड बाय द रिटेलर टू बोथ द गवर्नमेंट, मतलब स्टेट को भी और सेंट्रल को भी। तो पहले हमने बोला अमाउंट ऑफ जीएसटी कलेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर ने कितना कलेक्ट किया, मतलब उसने कितना लिया रिटेलर से, उसने किया है ₹1,500 विच इज 6% ऑफ 25,000, क्योंकि उसने 25,000 पे रिटेलर को बेचा था और रेट ऑफ जीएसटी था 12%। सो सीजीएसटी और एसजीएसटी 6%। फिर अमाउंट ऑफ इनपुट जीएसटी ऑफ द रिटेलर, रिटेलर ने कितना दिया, जितना मैन्युफैक्चरर ने जितना कलेक्ट किया उतना ही रिटेलर ने ऑब्वियसली दिया होगा। तो वो हो गया सीजीएसटी 1,500 एंड एसजीएसटी 1,500। और आउटपुट जीएसटी कितना है, आउटपुट जीएसटी हुआ जो कंज्यूमर ने पे किया था और रिटेलर ने कलेक्ट किया था, वो था हम जब हमने कैलकुलेट किया था वो था 1,620। फिर जीएसटी पेड बाय द रिटेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को जितना वो पे करेगा वो दोनों ही इक्वल होगा, लेकिन हमें इसे एकदम स्टेप टू स्टेप वाइज हमें इसे दिखाना पड़ेगा, तभी अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। ये आप ध्यान रखें कि सपोज ये और ये सेम हो गया, अगर हम स्किप कर दिए तो मार्क्स नहीं मिलेगा, इसी में मार्क्स काटे जाते हैं। सो इसीलिए आप एग्जाम में आलसपन ना करें और अच्छी तरह लिखकर आए। और मेक श्योर योर हैंड राइटिंग इज गुड, योर नंबर्स आर क्लियरली विजिबल। ठीक है, जीएसटी पेड बाय द रिटेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगा आपका आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी। सो दिस इज आउटपुट जीएसटी मतलब उसने जितना कलेक्ट किया। सो 1,620 माइनस 1,500 हो गया 120। ये हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का, और स्टेट गवर्नमेंट का भी सेम पूरा आपको जो ये पूरा लाइन मैंने लिखा है इसीलिए लिखा है जैसे आपको समझ में आए, आपको एग्जाम में पूरा लिखना है। ये मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि बहुत आदमी नहीं लिखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं लिखते हैं, छोड़ के आ जाते हैं क्योंकि आलस लगता है। आलस ना करे, फिर मार्क्स में भी आपको आलसीपन ही दिखेगा टीचर्स का। देखो ये भी हो गया 120। नाउ टोटल जीएसटी पेड बाय द रिटेलर टू बोथ ऑफ द गवर्नमेंट्स इज 240 इज द आंसर। सो आपने देखा सम्स ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये कुछ स्टेप्स है जो कि सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, जो हमने लोअर क्लासेस में किया हुआ है। ये चैप्टर बहुत ही इजी है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी सम में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा, या कमेंट सेक्शन पर, या फिर आप मेरे ईमेल आईडी से भी पूछ सकते हैं, या फिर नेट में भी मटेरियल अवेलेबल होता है। आपको सिर्फ जाके गूगल में लिखना है ML अग्रवाल सॉल्यूशंस क्लास 10 ICSE, आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा। ये मैं चीटिंग करने के लिए नहीं बता रही हूँ, ये मैं बता रही हूँ जिससे कि जिनके पास ट्यूशन्स नहीं है, जिनके पास ट्यूशन अफोर्ड करने के पैसे नहीं है, वो आसानी से मैथ्स घर में बैठकर कर सकते हैं, कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं। मैंने भी ऐसे ही किया था और मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे। आई गॉट अबाउट 95%। सो यू कैन ऑल्सो डू इट। आपको सिर्फ जाके लिखना है ML अग्रवाल सॉल्यूशंस ICSE क्लास 10, आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा। आपको अगर कोई सम में प्रॉब्लम हो तभी देखें, और जब आपने पूरा बुक सॉल्व कर लिया है या फिर पूरा चैप्टर आपने जब सॉल्व कर लिया है उसके बाद आप आंसर चेक करने के लिए भी देख सकते हैं। ML अग्रवाल इज अ वेरी गुड बुक, बहुत ही अच्छा बुक है ICSE के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे सम्स दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स तो दिए ही गए हैं, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद आपका चैप्टर टेस्ट भी आता है लास्ट में जब आपने पूरा चैप्टर कर लिया है। वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है। चैप्टर टेस्ट आप करने से आप सब तरह के सम्स आपको उसमें मिलता है, तो आप अगर उसे सॉल्व करेंगे तो आई एम श्योर यू विल गेट 100% इन योर मैथमेटिक्स। सो ये था आज का सेशन GST। कोई भी डाउट्स हो, मैंने कहा आप कमेंट सेक्शन पर लिख के जरूर बताइएगा, या फिर आप मेरे ईमेल आईडी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। So with this, I would like to conclude today's session. This is Riya Tiwari signing off for today. Bye-bye.